मैं अशोक कुमार गुप्ता, फादर ऑफ पारूस गर्ग, इस समय बरेली रहता हूँ। इससे पहले आज से लगभग 35 साल पहले जब मैंने खुटार में अपना सेटअप शुरू किया घर वालों से अलग होकर, तो मेरे पास कुल 12,000 रुपये थे और मेरा एक बेटा था पीयूष। मैंने अपना वहाँ बिजनेस शुरू किया। 1 साल बाद हमको लगा अरे हम तो यहाँ रहने के लिए आ गए और यहाँ तो एजुकेशन की कोई व्यवस्था ही नहीं है, हम अपने बच्चे को पढ़ाएंगे कैसे। तो हमने अपने गांव वालों को इकट्ठा करके एक मीटिंग करी, तो गांव वालों ने पॉजिटिवली सहयोग दिया और हमारी बात को माना। हाँ बिल्कुल आप प्रयास करें, हम लोग आपके साथ रहेंगे, आप इस एक स्कूल खोलें। तो हमने वहाँ लोगों से चंदा लेकर के एक स्कूल खोला। ये बात सन 83 या 84 की है। उसमें हमने अपने बच्चे का नाम लिखाया और शुरू में उसमें 25 बच्चे आए। 25 बच्चों के साथ हमने वहाँ अपने बच्चे को एजुकेशन देनी प्रारंभ करी। फिर धीरे धीरे हम और अपने आर्थिक रूप से संपन्न होते गए। तो वहाँ हमको महसूस होता रहा कि हम अपने बच्चे को या वहाँ के लोगों को इतनी अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा फीस हम वहाँ ले ही नहीं पाते थे बच्चों को जो हम टीचर्स को दे सकें। तो फिर कुछ समय बाद हमने वो कस्बा छोड़ के अपना बरेली में अपना रहन सहन बनाया और बरेली में बिजनेस डाला। पार्ट टाइम बरेली में बैठते थे, पार्ट टाइम बाहर बैठते थे, दोनों जगह बैठते थे। तो और इस पीरियड में जब हमने देखा कि हम अपने बच्चे को वहाँ अच्छी एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, तो समय के साथ हम धीरे धीरे आर्थिक रूप से समर्थ भी होते गए। तो हमने अपने बच्चे को देहरादून में एजुकेशन दिलवाई, चिल्ड्रंस एकेडमी में देहरादून में दिलवाई। उसके बाद फिर ये हमारी दूसरी बेटी हो गई। अब दूसरी बेटी की एजुकेशन की प्रॉब्लम आई, तो फिर हमने अपना सेटअप बरेली में बनाया। अपने बच्चे को अपनी बेटी को बरेली में शिक्षा दी और अपने बेटे को भी देहरादून से बरेली बुला लिया। दोनों बच्चों को बरेली में शिक्षा दी। फिर कुछ समय बाद सन 92 में हमारा तीसरा बेटे पारूस का जन्म हुआ। तो पारूस को हमने बरेली में एजुकेशन दी। अच्छा, एजुकेशन देते रहे। फिर जब पारूस यहाँ पढ़ने लगा तो हम यहाँ अपने समय भी ज़्यादा देने लगे अपने सेटअप पर। तो अब हम उसके साथ फुली रूप से रहने लगे। तो हमने देखा अब तो कंप्यूटर का युग आ रहा है, तो क्यों ना हम अपने कस्बे में भी, गांव में भी, अपने कॉलेज में अपने कंप्यूटर एजुकेशन प्रोवाइड करें। तो हमने वहाँ कोशिश करी, तो हमें कोई शुरू में अच्छा टीचर ही नहीं मिला। तो एक हमको वीकली टीचर मिला। उसने कहा चलो हम वीकली कंप्यूटर एजुकेशन देंगे। तो हमने वहाँ इस तरह की व्यवस्था करी, क्योंकि हमने बच्चे को यहाँ कक्षा 2 से ही सन 2000 या 1999 में कंप्यूटर खरीदवा दिया था अपने बेटे को। तो 1999 से वो कक्षा 2 से कंप्यूटर एजुकेशन ले रहा था। तो हमने कहा तो वहाँ भी कंप्यूटर एजुकेशन बच्चों को देना चाहिए, क्योंकि आगे तो धीरे धीरे कंप्यूटर का ही आने वाला युग है। तो हमने वहाँ कंप्यूटर एजुकेशन प्रोवाइड करी। खैर परेशानियाँ तो आई, धीरे धीरे कंप्यूटर खरीदने में आई। पहले मैंने एक कंप्यूटर खरीदा, वहाँ धीरे धीरे एजुकेशन दी। हफ्ते में 1 दिन कंप्यूटर की क्लासेस लेते थे। अब आज उसका रिजल्ट ये निकला है कि वो हमारा कॉलेज जो है, जो मैंने सन 83-84 में शुरू किया था, आज वो अपनी खुद की डबल स्टोरी बिल्डिंग में चल रहा है और कक्षा 12 तक वो रिकॉग्नाइज्ड है। उसको देखते हुए वहाँ एक सरकारी स्कूल है, काकोरी शहीद इंटर कॉलेज, वहाँ के लोगों ने भी हमको अपनी कॉलेज की एग्जीक्यूटिव कमेटी में लिया हुआ है। तो मैंने वहाँ भी कंप्यूटर एजुकेशन शुरू करवा दी। अब उसको देखते देखते कुछ और जैसे छोटे मोटे स्कूल खुल जाते हैं, अनरिकॉग्नाइज्ड खुल जाते हैं, तो देखते देखते वो लोग भी कंप्यूटर एजुकेशन देने लगे हैं। अब इसका रिजल्ट ये निकला कि हमारे खुटार में कई स्कूलों में कंप्यूटर एजुकेशन दी जाती है। और जब हमारा बेटा आपके यहाँ गूगल स्टूडेंट एम्बेसडर बना, तो उसने हमको गूगल क्लास के बारे में बतलाया, यूट्यूब पर हमको उसके बारे में सब दिखलाया। तो वो तो हमें बहुत ही पसंद आया। तो अब हम ये सोच रहे हैं जब हमारे यहाँ गूगल क्लास आपके लॉन्च हो जाएंगे तो मैं इनको खुटार लेके जाऊंगा, वहाँ लोगों को दिखलाऊंगा कि गूगल आईटी सेक्टर में कितनी प्रोग्रेस कर रहा है और आगे उसकी कितनी संभावनाएं हैं। इसी के साथ हमारी गूगल के साथ हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।